हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। सो थर्ड क्वेश्चन है 8.1 का, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4 और हमें कॉस ए एंड टैन ए इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखिए, गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू हमें दी गई है 3/4। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल बना लेंगे। ओके, तो यहाँ एंगल कौन सा गिवन है, साइन के साथ कौन सा एंगल है, साइन ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए यहाँ अक्यूट एंगल है, एंगल ए यहाँ अक्यूट एंगल है। इसको एंगल ए को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो लेट सपोज दैट मैंने एंगल ए यहाँ लिख दिया, ए बी एंड सी। ओके, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 एंगल ए पे बन रहा है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए पे बन रहा है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। एंगल ए पे बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बीसी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एंगल बी के सामने कौन है, एसी। बीसी अपॉन एसी इक्वल टू 3/4। अब बड़े सारे बच्चे इसके आगे गलत स्टेप लिखते हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है, एक्चुअली उनको क्लियर ही नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या करते हैं, बी सी इक्वल टू 3 लेते हैं और ए सी इक्वल टू 4 ले लेते हैं। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये बी सी अपॉन ए सी की रेशियो है 3/4। बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू है ये 3/4। ये इंडिविजुअली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बी सी 3 है और ए सी 4 है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि बी सी कितना हो, बी सी 6 सेंटीमीटर हो और ए सी 8 हो। तो इसको डिवाइड करेंगे तब भी रेशियो 3/4 ही बनेगी। ये भी तो पॉसिबिलिटी है बी सी कितना हो, 9 हो और ए सी 12 हो, तब भी डिवाइड करके कितना आएगा, ऐसे 9/12, तब भी 3/4 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। हम लिखेंगे यहाँ लेट इफ बी सी इक्वल टू 3K। मान के चलिए बी सी जो है वो 3 का मल्टीपल है, देन ए सी कितना होगा, 4K। अगर बी सी 3 का मल्टीपल है, 3K की फॉर्म में है, देन ए सी 4K की फॉर्म में होगा। वेयर K इज सम पॉजिटिव इंटीजर। K यहाँ क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर K इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसके बाद देखिए BC कितना लेना है, 3K लेना है। इसको लेते हैं 3K, 3 का मल्टीपल है मतलब ये। और AC कितना है, 4K, ये 4, सॉरी AC 4K। अब इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, बाय यूजिंग PGT। तो आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 4K, आ जाएगा 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 3K, 3K का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16 माइनस 9 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। AB की वैल्यू यहां से आएगी प्लस माइनस √7K स्क्वायर।
कई बच्चे यहाँ से भी गलती करेंगे, तो क्या गलती करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ए बी 7 के आ गया। ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये दो अलग अलग नंबर से, एक 7 है और एक के अलग अलग है। रूट 7 के ऊपर भी है, रूट के स्क्वायर के ऊपर भी है, इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7 अलग कर दिया और रूट के स्क्वायर हमने अलग कर दिया। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 7 के। नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड। आप सभी को पता है नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट क्यों होगी यहाँ पे, बिकॉज ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ए बी साइड है राइट ट्राइंगल की, वो साइड नेगेटिव में नहीं लेंगे बिकॉज साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होगी, दैट्स वाई नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट 7 के, ए बी की वैल्यू आ गई रूट 7 के। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया था, क्या कैलकुलेट करना था हमें, कॉस ए और टैन ए हमें फाइंड करना है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए पे कॉस का फार्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल बन रहा है ए पे, तो बेस कौन सा होगा इसके रिस्पेक्ट में, बेस कौन सा होगा, ए बी, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन सा हुआ, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू रूट 7 के, रूट 7 के अपॉन ए सी की वैल्यू 4 के एंड के कैंसिल आउट, तो कॉस ए मेरे पास आ जाएगा रूट 7 अपॉन 4। ऐसे टैन ए फाइंड करते हैं, टैन ए, टैन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल ए पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर आएगा बी सी और बेस आएगा ए बी, बी सी की वैल्यू 3 के और ए बी की वैल्यू आई है रूट 7 के एंड के कैंसिल आउट, तो टैन ए हमारे पास आ गया यहां पर 3 अपॉन रूट 7। आई थिंक आपको जो एक्सप्लेनेशन थर्ड क्वेश्चन की समझ आ गई होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A की वैल्यू 8 दी गई है एंड वी हैव टू फाइंड साइन A एंड सेक A, साइन A और सेक A हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8, इट इम्प्लाइज यहां से cot A हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन 15। तो अभी मैंने आपको समझाया सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है। और जो एंगल दिया जाता है ना, जो अक्यूट एंगल होता है, तो उस एंगल ए को हम यहां लिख सकते हैं इस पोजीशन पे, या फिर यहां लिख सकते हैं। तो मैं जनरली यहां लिखना प्रेफर करता हूं, ए बी से एंगल बन रहा है हमारा ए पॉइंट पे। कॉट का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का क्या फार्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए पे बन रहा है, एंगल हमारा इस ए पॉइंट पे बन रहा है यहां पर, तो बेस कौन सा होगा इस रिस्पेक्ट में, बेस कौन सा आएगा देन ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा बी सी, इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब वही सेम कॉन्सेप्ट रेशो वाला जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ ए बी इज इक्वल टू 8K देन बी सी इज इक्वल टू 15K, वेयर K is some positive integer. If AB equal to 8K then BC equal to 15K and K क्या है यहाँ पर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो AB की वैल्यू आ गई 8K, मतलब ये 8 का मल्टीपल रहेगा। BC आ गया 15K। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके
AC फाइंड कर लेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट इम्प्लाइज AC स्क्वायर, AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। AB आ गया 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास आएगा 289K स्क्वायर। तो AC आएगा प्लस माइनस रूट 289K स्क्वायर। AC इक्वल टू प्लस माइनस, इसे अलग अलग कर देंगे, रूट 289 को अलग लिख देंगे, रूट K स्क्वायर को हम अलग लिख देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको मैंने। ये गलती मत कर देना कि स्क्वायर और रूट कैंसिल 289K बच जाएगा, ऐसा नहीं करते। AC इक्वल टू प्लस माइनस 289 का रूट आप देखिए 17 का, इसका रूट क्या होता है 17 होता है, एंड यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, K आ जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट होगी, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। आप देख सकते हो AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, साइड एक राइट ट्राइंगल की जो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर AC हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल टू 17 के। नाउ अब जो पूछा गया फाइंड करने के लिए उसकी बात करते हैं। साइन A बोला गया था, साइन A की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो साइन A एंगल A पे बन रहा है, साइन का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A पे बन रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अपोजिट साइड कौन सी है, BC परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूज है। तो BC की वैल्यू हमारे पास है 15K और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है 17K। K और K कैंसिल आउट, तो साइन A इसकी वैल्यू आ गई 15/17। ऐसी बात करेंगे हम सेक A की, ऑल्सो सेक A पूछा गया हमें। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस तो सभी को पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंगल A पे बन रहा है, हाइपोटेन्यूज कितना AC और बेस कितना AB। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 17K अपॉन AB की वैल्यू 8K। K और K कैंसिल आउट, सेक A इज इक्वल टू 17/8। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है देन प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।